नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परिणाम जो डीवी के लिए जारी कर दिया गया है, उसमें जो फर्जी अभ्यर्थी थे उनको भी अंदर कर दिया गया है। अब कितने फर्जी हैं, कितने फर्जी नहीं हैं, इसका अंदाज़ तो यूपी ट्रिपल एससी के पास ही होगा। सारा का सारा डाटा यूपी ट्रिपल एससी के पास होगा। लेकिन जो फर्जी अभ्यर्थी हैं, जो भी है फर्जी, चाहे 1000 हों, 2000 हों, 4, 6, 8, 10 जितने भी हज़ार हों, अगर यूपी ट्रिपल एससी उनको बाहर नहीं करेगा तो निश्चित तौर पे मेरिट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी से अनुरोध है कि वो इन फर्जी छात्रों को बाहर करे। और साथियों, जैसा कि हमने लेखपाल रिजल्ट जारी करने के लिए यूपी ट्रिपल एससी पे बहुत सारा दबाव बनाया कि ट्रिपल एससी इस लेखपाल रिजल्ट बहुत साल महीने हो गए तो इसको जारी करे, तो इसी प्रकार से एक दबाव और आपको सभी लोगों को बनाना पड़ेगा कि यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी संदिग्ध अभ्यर्थी, जैसे रितु सिंह का एक नाम आ गया तो सबको मालूम पड़ गया कि हाँ फर्जी अभ्यर्थी घुसे गए हैं इसमें, क्योंकि मेरिट थोड़ी हाई चली गई, उसके चक्कर में मालूम पड़ गया। तो सभी लोग मिलकर यूपी ट्रिपल एससी पर दबाव बनाओ। जब तक इसका डीबी नहीं हो, डीबी होता है, डीबी में बाहर करने की एक प्रोसेस है, डीबी में बाहर किया जा सकता है, तो सभी लोग मिलकर बारी बारी से कभी भी एक ट्विटर हैंडल रख लो और उस पर करो कि ये जो जितने भी अभ्यर्थी जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो बाहर नहीं किए गए, तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो कभी नौकरी नहीं पाएगा वो नौकरी पा जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे और उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ एक और बता दूं मैं, जिसका अभ्यर्थी का इसमें डीबी में हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसी प्रकार चलता रहेगा तो आगे भी आपको कोई इसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार से होगा। अगली भर्तियाँ आएंगी उसमें भी फर्जी घुस जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अभियान तो चलाना पड़ेगा कि यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी अभ्यर्थी हों, कोई भी अभ्यर्थी हो, सभी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। इस प्रकार से आप कोई भी ट्विटर हैंडल रख लेना, जैसे मैंने अभी इस पर बनाया है ये यूपी ट्रिपल एससी 15,000 फर्जी छात्रों को बाहर करो। मतलब कोई भी ट्विटर हैंडल एक दिन आप कर लो मुकर्रर, उसमें आप इस चीज़ को चलाओ। ठीक है। दूसरा, यूपी ट्रिपल एससी ने जो स्कोर कार्ड है वो भी जारी करना चाहिए। देखो साथियों, जो यूपी ट्रिपल एससी है उसने स्कोर कार्ड भी जारी नहीं किया है। उसके चक्कर में जिस छात्र का हुआ है और नहीं भी हुआ, दोनों ही परेशान हैं कि ओएमआर से तो उसने मिलाया था, लेकिन इसमें बीच में ही बहुत सारे लोगों के अच्छे नंबर होने के बावजूद, कट ऑफ से जो डीबी की कट ऑफ आई है उससे अच्छे नंबर होने के बावजूद भी इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसका क्या रीज़न है? तो यूपी ट्रिपल एससी को ये क्लियर करना चाहिए था उसी दिन, जिस दिन डीबी का रिजल्ट आया था और जो दिखा रहा था कि आपको डीबी सेलेक्टेड हो या नहीं हो, उसी दिन आपको स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए था। अगर नहीं किया है तो इस पे भी दबाव बनाओ यूपी ट्रिपल एससी पे कि जो स्कोर कार्ड है आप जारी करिए और छात्रों को जिससे मालूम तो पड़े कि एटलीस्ट हमारे साथ हुआ क्या है, या हमने ओएमआर में गलत जोड़ा है, क्या जोड़ा है क्या नहीं जोड़ा है। तो उसके प्रकार से आपको ये भी आपको ट्विटर हैंडल करना पड़ेगा। दोनों एक दिन चला लेना, किसी भी दिन जो तुम्हारी मर्जी हो उस दिन, क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं चलाओगे, दबाव नहीं बनाओगे, प्रेशर नहीं बनेगा, तो समस्या हो जाएगी आपको दोबारा से। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ जो मैंने बता दी दो, एक तो तुम्हारा फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करो, इस पर पूरा दबाव बनाओ सारे लोग मिलकर, जितने भी लोग हैं, चाहे डीबी के बाहर हैं, डीबी के अंदर, सब। और जो डीबी के अंदर हैं वो ये मांग करो। और ये सही बात हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नहीं हुआ है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि स्कोर कार्ड क्यों नहीं दिया आपने। ऐसे एसएससी का आता है तो स्कोर कार्ड आता है तुरंत ही, तो स्कोर कार्ड देना चाहिए था जिससे छात्र को मालूम पड़े कि इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। दूसरा, जो पीएच कैंडिडेट हैं बार बार मेरे से पूछते हैं कि सर इसकी तुम्हारी मेरिट क्या रहेगी, मतलब फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, कौन कौन से छात्र इसमें एलिजिबल हैं, हम दोनों पैर से हैंडीकैप्ड हैं या मतलब दिव्यांग हैं, तो हमारा होगा कि नहीं होगा। देखो, इसके लिए यूपी ट्रिपल एससी ही कुछ कदम उठा सकता है। यूपी ट्रिपल एससी एक नोटिस जारी करे, उसके द्वारा ये बताए कि कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। अब उसने सारे ले लिए हैं। दूसरी चीज़, बार बार ये बात आती है कि तुम्हारा जो कट ऑफ है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो पा रहा है। कट ऑफ में सारे जितने भी छात्र हैं सब आ गए, अब कैसे बताया जाए किसी को कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ तो, और यही कारण है कि पीएच की कट ऑफ कोई एक्यूरेट नहीं बता पाएगा, क्योंकि सारे छात्र अंदर हैं। अब देखो, अब कितने पे कट ऑफ जाएगी ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, इसमें ये तो क्लियर करे कि किस अभ्यर्थी को, किस साथी को अंदर किया जाएगा। नोटिस में बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि तुम्हारा जो दोनों पैर से जो साथी दिव्यांग हैं उनके लिए अंदर किया, उनकी जॉब होगी कि नहीं होगी, बहुत परेशान है छात्र। तो इसके लिए एक नोटिस जारी करना चाहिए प्रॉपर यूपी ट्रिपल एससी के लिए, और ये बिल्कुल क्लियर कट कर बताना चाहिए कि इन छात्रों को हम लेंगे और इन छात्रों को नहीं लेंगे, जिससे वो दूसरी जो परीक्षा है उनकी तैयारी करें, क्यों इसके चक्कर में पड़ते रहें। ठीक है, तो ये चीज़, तीन चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, इसके लिए आपको दबाव बनाना है। यूपी ट्रिपल एससी स्कोर कार्ड जारी करे लेखपाल का, इसके लिए आपको दबाव बनाना है। दूसरा,
पीएच छात्रों के साथ में धोखा ना हो, इसलिए पीएच छात्रों के बारे में भी कोई ना कोई दिशा निर्देश, गाइडलाइन यूपीट्रिपलसी जारी करे कि हम इन छात्रों को लेंगे, इन छात्रों को नहीं लेंगे। क्योंकि दोनों जो पैर से दिव्यांग हैं उनको छात्रों को लेने की बात मना कर रहा था पहले, लेकिन अब क्या है क्या नहीं है अब उसको स्पष्ट करना चाहिए। और देखो साथियों, इस बार जो सुनने में आ रहा है, लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ नहीं हो सकती, लेकिन जो हर बार क्या होता है, पिकअप भवन लखनऊ में ही डीबी होता है यूपीट्रिपलसी का, ये बात तो मालूम है। लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि डीबी शायद बाहर कराई जाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें, कि जल्दी से जल्दी डीबी समाप्त की जाए। तो ऐसा पॉसिबल तो है, नामुमकिन नहीं है। ठीक है, कोई कहे कि नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो डीबी बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाएगा। अगर यूपीट्रिपलसी डीबी कंडक्ट कराता है तो भाई उसमें फर्जी घुसने के चांस रहते हैं, और दूसरा समय लगने का चांस है, बिल्कुल बिल्कुल पूरा चांस ये है कि 4 से 5 महीने लग जाएंगे। लेकिन बाहर डीबी कराया जाएगा, जैसे यूपीट्रिपलसी से बाहर डीबी कराया जाएगा तो उसमें बहुत जल्दी डीबी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हैं 2 कारण। लेकिन हाँ, अभी क्या है, नोटिस जारी होगी, लेकिन डीबी की जो प्रोसेस है मेरे अंदाज से तो मई के लास्ट में कुछ ना कुछ नोटिस आपको देखने को मिलेगी कि कब से आपका शेड्यूल जारी किया जा रहा है। तो उसके शेड्यूल जारी करने के बाद में जून से आपकी डीबी कंडक्ट की जा सकती है। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन ये वहीं यूपीट्रिपलसी में ही होगी लखनऊ में या उसके बाहर होगी, इसके बारे में कहना कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, सुनने में जो आ रहा है उसके द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि डीबी बाहर कंडक्ट की जाएगी, लेकिन कहाँ इसका कोई प्रूफ नहीं है। दूसरा साथियों, देखो पहले मैंने बताया था कि 4 से 5 हज़ार छात्र जो डीबी छोड़ सकते हैं, मतलब डीबी को स्किप कर सकते हैं। और इस मुहिम के अंदर बहुत सारे टीचर, बहुत सारे एडुकेटर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, छोटे यूट्यूब चैनल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सब ने अपील करी है और ये मास लेवल पर अपील करी है। तो इसके चक्कर में अभी तक जो न्यूज़ कन्फर्म है वो ये है कि 5 से 6 हज़ार अभ्यर्थी कन्फर्म आपका जो डीबी है वो स्किप कर रहे हैं, वो डीबी नहीं कराएंगे। ये इम्पोर्टेंट हो गया है आपके लिए, क्योंकि डीबी स्किप जितना करेंगे उससे उसका ही बेनिफिट आपको मिलेगा। मेरिट में ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरिट, कुछ छात्र तो ये कहते हैं कि मेरे 82 हैं तो मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है साथियों, जैसे 5 से 6 हज़ार कन्फर्म साथी आपके डीबी छोड़ने वाले हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है संख्या, क्योंकि दिन रात इसके पीछे काम चल रहा है डीबी स्किप अभियान के लिए। सारे एजुकेटर, मैं बार बार कह रहा हूँ, सारे एजुकेटर जितने भी हैं मतलब आपके लिए कार्य कर रहे हैं, कोई चैनल हो, सारे चैनलों ने इसके लिए काम किया। पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी मतलब भर्ती के लिए इतना काम किया जा रहा है कि डीबी स्किप करो, क्योंकि जिससे छात्रों का भला हो। और मैंने एक दिन आपको बताया था, एक वीडियो में कहा था कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जितनी भी कट ऑफ गई है, मतलब जितनी डीबी कट ऑफ गई है उतने भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये बिल्कुल ये मान लेना कि जो कोई व्यक्ति जिसका भी सिलेक्शन हुआ है डीबी में, और जो बिल्कुल एकदम किनारे पे है, डीबी जरूर कराने जाए, तो उसका भी सिलेक्शन इसमें हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उछाल भी आएगा तो 1-2 नंबर का ही उछाल आएगा। रीज़न क्या है कि अगर इतने, अभी तो ये तुम्हारा इतना है, जब तक ये डीबी होगा उस टाइम तक और ज़्यादा साथी इस डीबी को स्किप करने वाले हैं। तो ये मैंने बता दिया, कंफर्म न्यूज़ है। और आप दबाव ज़्यादा बनाओ कि जो 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी हैं और स्कोर कार्ड है हमारा जारी किया जाए, जिससे आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और अगर ये फर्जी पकड़ गए तो आपको ये मान लेना कि आपकी जो कट ऑफ गई है उस पर भी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। ऐसी कोई वो नहीं है कि पॉसिबल नहीं है कि जितनी डीबी की कट ऑफ चली गई उससे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उस पर सिलेक्शन होगा ही नहीं, हो जाएगा आपका। लेकिन आप इस 2 चीज़ों पर दबाव बनाओ, एक तो ये 15,000 फर्जियों को बाहर करो, स्कोर कार्ड जारी करो, और डीबी स्किप अभियान तो जोरों पे चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग लगे हुए हैं, सारा लोग आपके लिए भलाई के लिए लगे हुए हैं कि आपका फ़ायदा हो इसमें ही। ठीक है साथियों, तो ये सारी न्यूज़ थी जो मैंने आपको बता दी। और जो अगर फर्जी बाहर नहीं होंगे तो इसमें उछाल ज़्यादा पहुंच जाएगा, ये आप कंफर्म मान के चलिए। अगर फर्जी बाहर हो गए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और 5 से 6 हज़ार छात्र डीबी स्किप करेंगे, इसका बेनिफिट आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।